तो मुसलमानों, अल्लाह और रसूल के वास्ते तुम दीनदार बनो, अपने घरों में दीनदारी का माहौल लाओ। हाँ, ये तब मुमकिन है जब तुम खुद दीनदार बनोगे, नमाज के पाबंद बनोगे, कुरान के तिलावत करने वाले बनोगे, नबी की सुन्नतों को अपनाने वाले बनोगे। आहा, सुभान अल्लाह। हकीकत में सच्चा आशिक उन्हें छोता जो नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लेता और नबी की हर नापसंद को अपनी नापसंद बना लेता। नबी को नमाज पसंद, अपने को पसंद। ओफ, जवाब देने के वास्ते मुंह नहीं है हमारे पास। मिठा पसंद, जितना खिलाते खिलाओ मुल साहब। मिठा पसंद, नमाज नहीं पसंद। मेरे भाइयों, नमाज के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया है? कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। अल्लाहु अकबर। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मिअराज है। और क्या फरमाया मेरे नबी ने? अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकत अकामद्दीन व मन तरकहा फकत हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, पिल्लर है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को मजबूत किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को बर्बाद कर दिया। अल्लाहु अकबर। मोमिन और काफिर में नमाज ही फर्क करने वाली इबादत है। ओहो। और एक कड़वा सच सुन लो, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है अपन अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा अपने कारोबार चल रहे हैं, मस्त है अपन जिंदगी में अपनी, अपने को कोई टेंशन नहीं है बॉस, बाल की नोक के बराबर भी टेंशन नहीं है अपने को। तो अपने को मस्जिद का रास्ता पकड़ने की जरूरत ही क्या है? अभी कारोबार मस्त चल रहा, बच्चे अच्छा पढ़ ले रहे हैं, बैंक बैलेंस जबरदस्त है, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, मोबाइल हैं, घर है, मकान है, खाने को सब कुछ है। तो सुन लो, अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज हो जाता है, अल्लाह उस बंदे से खाना पीना दूर नहीं करता, अल्लाह उस बंदे से सजदे की तौफीक दूर कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज खा पी ले के जो मस्त जिंदगी में मस्त है ना, नमाजा छोड़ के सुनो कान खोल कर, तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। अगर तुम्हारा रब तुमसे राजी होता तो तुम्हें सजदे की तौफीक देता, तुम नमाज के पाबंद बन जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अगर तुम्हारा रब तुमसे सजदे की तौफीक दूर किया हुआ है तो वो तुमसे नाराज है, लेकिन एक सच्ची तौबा से तुम उसको राजी कर सकते हो। क्या फरमाया रब ने? तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो अल्लाह की तरफ, एक सच्ची तौबा सारे गुनाहों को माफ कर देगी, सारे गुनाहों को मिटा देगी, चाहे उसकी तादाद कितनी ही ज्यादा। एक सच्ची तौबा सारे गुनाहों को खत्म करा देगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहाड़ तोड़ के बता तो राजी होता हूं, अल्लाह ये नहीं फरमाया समंदर सुखा के बता तो राजी होता हूं। ये अगर चैलेंज दे देता तो अपनी औकात थी इतनी है? अरे सरूनगर तालाब नहीं सुखा सकते अपन, ये समंदर कहां से सुखा के दिखाते थे अपन? लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसा चैलेंज नहीं दिया। क्या फरमाया? तू तौबा कर ले, मैं राजी हो जाता हूं। तू मेरे आगे झुक जा, मैं राजी हो जाता हूं। तू मेरा आबिद बन जा, मैं तुझसे राजी हो जाता हूं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, मस्जिदें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। खुदारा मस्जिदों को आबाद करने वाले बनो, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले बनो। और तुमको ये पसंद है ना तुम्हारे घर आबाद रहे, बर्बाद ना हो, तो अगर तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारे घर आबाद रहे, तो तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बन जाओ। तुम अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बन जाओ। तुम्हारे
घरों को अल्लाह पाक ऐसा आबाद फरमा देगा, आय हाय, होगा टीनों का, लेकिन ऐसी खैरो बरकत होंगी कि तुम्हारी सुबह शाम बरकत में गुजर रही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नहूसत है मेरे भाई नमाज का छोड़ना, जानबूझ के नमाज छोड़ना, अल्लाह अकबर, इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। तुमको होश ही नहीं है यार, तुमको नमाजों पे नमाजें छूटती जा रही हैं, तुमको फिक्र ही नहीं है नमाज की। देखेंगे रिटायरमेंट हो जान तो पहले, हज कर लेंगे, पहले हज कर लेके फिर नमाज की पाबंदी शुरू कर देंगे। बच्चियां हैं ना शादी के, पहले बच्चियों की शादियां कर दे के उनको रुखसत करके फिर अपन जो है नमाज के पाबंद बनेंगे। कोई बोलता खर्जे है जी, जरा खर्जे फेड़ लेके नमाज के पाबंद बन जाता हूँ। एक जना बोलता छिट्टी जमाया सो हूँ, छिट्टी के पैसे बनना है। वो जमाने के बाद में छिट्टी उठते ही नमाज का पाबंद बन जाता हूँ। वाह वाह वाह, तेरे जैसे गाफिल लोगों के लिए किसी अक्लमंद ने क्या पते की बात कही है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। नमाज पढ़ ले इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, एक गांव में सूखा पड़ गया, बारिश की बूंद नहीं बरस रही, गांव के सारे लोग परेशान, दुआओं पे दुआएं हो रही हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं। ये बारिश के लिए खास दुआ होती है, ये नमाज होती है नफल नमाज, नमाज इस्तिस्का कहते हैं उसको। नमाज पढ़ने के बाद में हाथा उल्टे रख के दुआ मांगी जाती है। हाथ कैसे रखे जाते हैं? उल्टे रखे जाते हैं। हथेलियों को आसमान की तरफ किया जाता है। बच्चों को सबसे आगे रखा जाता है, जानवरों को भी रखा जाता है, औरतों को भी रखा जाता है, मर्दों को भी रखा जाता है। इस तरह से ये नमाज पढ़ी जाती है। हजरत गिरामी, तो उन्होंने वो भी अंदाज, वो भी तरीका पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ जो है उनको फ़ायदा नहीं हुआ। कोई बारिश का कोई आसार, बारिश के कोई आसार नहीं, बारिश की कोई बूंद नहीं बरस रही है। कुएं सूख गए, बौलियाँ सूख गए, अनाज ख़त्म हो गया, खेतियाँ ख़त्म हो गई, सब लोग परेशान हैं, परेशान हैं। फिर किसी ने बताया कि फ़लाँ एक पहाड़ पर एक अल्लाह का वली रहता है, उसके पास चले जाओ, वो दुआ कर देगा, शायद उसकी दुआ से तुम्हारी तकदीर बदल जाए, शायद उसकी दुआ से तुम्हारे हालात बदल जाएं, शायद उसकी दुआ से अल्लाह पाक तुम पर मेहरबान हो और अल्लाह पाक तुम पर बारान रहमत को नाजिल फरमाए। जाओ उसके पास। हजरत गिरामी, तो सारे लोग पता उठा करके उस बुज़ुर्ग के पास पहुँचे। उस बुज़ुर्ग से जा करके अपनी सारी बात बताई। उस बुज़ुर्ग ने अपनी आँखों को बंद किया। अल्लाह वालों की शानी अलग होती है। दुनिया वालों को देखना हो तो आंख खोलना पड़ता, अल्लाह वाले देखते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत गिरामी आंखों को बंद किया, आंखें खोली और कहा, मैं जिस रास्ते से भेजूं उस रास्ते से चलते चले जाना। वहां पर एक सूखा हुआ दरख्त मिलेगा, उस दरख्त के नीचे देखना एक छोटी हड्डी का टुकड़ा मिलेगा। वो हड्डी का टुकड़ा उठाना और गाँव की जो तुम्हारी बाउंड्री है, सरहद है, उसके बाहर उसको ले जा करके फेंकना। चुनांचे वो लोगों को पता बताया, वो लोग निकल गए। बहुत दूर चलने के बाद में उनको वो सूखा हुआ दरख्त मिल गया और दरख्त के अतराफ में जब उन्होंने निगाहें चार की तो उनको वो हड्डी का टुकड़ा भी नजर आ गया। वो हड्डी का टुकड़ा उठाए और गांव की सरहद पे खड़े होकर के जोर से उसको बाहर फेंके। फेंक के ऐसा पलटे ही है, चारों तरफ से बादल आए, झमाझम बारिश होना शुरू हो गई, झमाझम बारिश होना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। लोग भीगते हुए घरों को गए। फिर जब बौलियाँ फुल हो गई, कुएं फुल हो गए, तालाब फुल हो गए, मतलब अब पानी की जितनी कमी थी सब कमी ख़त्म हो गई। जब बारिश रुकी तो फिर उस बुज़ुर्ग के पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तोहफे वगैरह लेकर के उनके पास पहुँचे। पहुँचने के बाद में उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी खिदमत में जो पेश करना था पेश किया। उठने से पहले एक सवाल किया, हज़रत वो हड्डी का राज क्या है? हज़रत सुभान अल्लाह। हज़रत वो हड्डी का राज क्या है? हज़रत कहा, क्या करोगे जान के? कहा, नहीं हजरत बताइए ना हमको, वो हड्डी में ऐसा क्या था कि गांव के बाहर फेंकते ही हम पर बारिश आ गई? रहने दो, नहीं हुजूर बता दीजिए ना, वो हड्डी का राज क्या है? कहा, जब जानना चाहते हो तो सुनो, वो एक बेनमाजी की हड्डी का टुकड़ा था। जो कौवा खाने की नीयत से चोंच में उठा के लाया था, वहां झाड़ पे बैठा, फिर उसके मुंह से वो हड्डी गिर गई, उन्हें वहीं छोड़ के उड़ के चले गया। जब से वो हड्डी की वो नहूसत वहां पर आई है, तुम सब गिरफ्तार हो गए।
अल्लाह अकबर। एक हड्डी का छोटा टुकड़ा जो बेनमाजी का था, वो गांव में आ गया तो पूरा गांव मुतासिर हो गया। जिस घर में पूरे बेनमाजियों के ढांचे मौजूद है, उस घर में बरकत कहां से आएगी? उस घर में खैरो बरकत कहां से उतरेगी? मुसलमानों, होश की आंखें खोल लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाओ, अल्लाह व रसूल के फरमुदात व इरशादात पर अमल करने वाले बनो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में एक रौनक आएंगी, एक नई बहारें आएंगी। तुम जहां रहोगे सुरखुरू रहोगे, तुम जहां जाओगे कामयाब रहोगे।